अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। और पूरी कौम को 75वां यौम आज़ादी मुबारक हो। और इस मौके पर एक खुसूसी नशिस्त का एहतमाम हमने किया। और इस नशिस्त की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, इनके मिली रग में हम सुनकर बड़े हुए। बचपन के साथ अगर आपने कनेक्ट अपने आप को करना हो, तो इनके मिली नगमे जो हैं वो आपको उन तमाम यादों को इकट्ठा करके आपके सामने रख देते हैं, जो आपके साथ बड़ी हुई। और मुझे कुछ दिन पहले इत्तेफाक हुआ और जो शख्सियत मौजूद है मेरे साथ, उनका फ़ोन आया, तो मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा भी। और जो ताल्लुक पैदा हुआ बचपन के साथ इनके उन मिली नगमों का, तो इनका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इफ्राहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, द लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान। और जब भी मिली नगमों की बात आती है, इनका नाम, इनके जो मिली नगमे हैं वो पाकिस्तान की पहचान है। ये पाकिस्तान की पहचान है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मैं हैं आप? अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है। और आपके किस्से और आपकी जो उस दिन हमारी गुफ्तगू हुई, मैं बहुत लोगों से अब तक शेयर कर चुका हूँ। और मैंने उनको बहुत बताया कि इस तरह आपकी कॉल आई। और फिर आज क्योंकि 14 अगस्त थी, तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि आज हम अपने शो में आपको बुलाएँ और आपसे आपकी बातें सुनें। और हमारी जो ये जनरेशन है, शायद इसे ये मालूम नहीं है कि पाकिस्तान किस तरह बना, वो जज़्बात क्या थे, बिल्कुल वो मामलात क्या थे, कितनी कुर्बानियाँ दी गई। 75 बरस हो गए और शायद वो अब जनरेशन भी जिसने पाकिस्तान को बनते हुए देखा है, वो इट्स हार्ड टू फाइंड। बहुत कम लोग होंगे जो इस वक़्त पाकिस्तान हाँ, में या पाकिस्तान दुनिया में कहीं मौजूद होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कम लोग सही कह रहे हैं। और चूंकि बाकी कुदरत ने, कहते हैं ना कि जब इंसान लगन के साथ और ईमान के साथ मेहनत करे ना किसी भी काम में, तो अल्लाह उसको फिर ऐसा नवाजता है कि फिर दुनिया में उसका नाम होता है। तो पाकिस्तान के पीछे भी आपको भी मालूम है, आपके बड़ों को भी, हमें भी, हमारे बड़ों को, कि इसके बनने में जो तकलीफें उठाई हैं, बल्कि अभी तक उठा रहे हैं। और इंशाल्लाह अच्छा होगा पाकिस्तान, आप देखिएगा, अल्लाह ने इंशाल्लाह। चाहा अच्छा, बेहतर होगा। मैं उस दिन शायद वक़्त कम था, बात नहीं हम कर सके। और मुझसे किसी ने सवाल भी पूछा कि मिली नगमे ही क्यों? माशाल्लाह आपकी आवाज़ तो रफ़ी से बहुत आगे। और आपको सुने और मोहम्मद रफ़ी को सुने, तो मैं आपको ज़्यादा जो है वो मार्क्स दूँगा। और गायकी के हवाले से सिर्फ़ मिली नगमे ही क्यों? नहीं वो बहुत शुक्रिया रफ़ी साहब, चूँकि पूरी दुनिया में मैं वाहिद शागिर्द हूँ, गंडा बंद शागिर्द उनका कोई भी नहीं है। कहते सब हैं, मेरे अलावा कोई भी नहीं है। अच्छा, मैंने फ़िल्मों में बहुत गाया और क्या नाम है, रेडियो से, टीवी से, माशाल्लाह अभी तक आज भी पीटीवी नेशनल पर शायद 2 बजे या 3 बजे नशियात शुरू होगी, जो 2 घंटे की है। उसमें मिली नगमे हैं, सारे मिली ही नगमे गाने हैं। तो बाकी रिकॉर्डिंग हुई ARY की परसों, और अब आज वहाँ जाना है पीटीवी पर। हुँ, अब पीटीवी तो आपको मालूम है हमारा, बिल्कुल कहते हैं ना कि मदर हूँ, सर। वो वाली बात है। और रेडियो और टीवी, ये 2 जगह ऐसी हैं। हालाँकि सबसे पहले मैंने फ़िल्मों से शुरू किया था, और पहली फ़िल्म थी जाग उठा इंसान, उसमें एक गीत गाया था। बस वहाँ से सिलसिला अल्लाह ने ऐसा किया, जो आज तक, रात को भी मैं बिज़ी था, और बल्कि नींद भी ऐसी ही है। तो वो रिकॉर्डिंग रही ना, 14 अगस्त के हवाले से बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ हुँ। मैं। और वो आर्टिस्ट जो ज़्यादा, मैं ये तो ज़रूर जानना चाहूँगा, आपकी मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाएँगे। पहला मिली नग़्मा, ये किस तरह, इसका आगाज़ कैसे हुआ? अल्लाह ताला ने आवाज़ तो माशाअल्लाह आपको दी और आपने उसका खूब इस्तेमाल भी किया, लोगों के दिलों में उतरे। कहानियाँ बताना अपने अल्फ़ाज़ के ज़रिए और दिल में उतरना, ये बड़ा काम होता है। तो क्या हुआ पहला मिली नग़्मा?
किस तरह ये मैं मौका मिला? मैं आपको बताऊं कि मुझे तो इन चीजों का नहीं पता था, बस शौक था गाने का। बच्चे थे ना कि किसी तरह बस हम गाएं कुछ रेडियो या टीवी जो। तो मेरे एक, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, मेरे एक बहुत बड़े फैन थे। वो उन्होंने किसी प्रोग्राम में सुना मुझे, और वो चीफ गेस्ट थे वहाँ। तो उन्होंने, जब मैंने गजल खत्म की, तो मुझे कहने लगे, बेटा बेटा अगर तुम, एक तो यकीन नहीं आ रहा तुम इतने छोटे और तुम्हारी आवाज मर्दाना है मोहम्मद रफी के जैसी। वो फैन थे, पूरा उनका खानदान। और वो थे सदर अयूब के सगे भाई छोटे, उनका नाम था सरदार मोहम्मद अकरम खान। तो उन्होंने मुझे बेटा बना लिया था, और उन्होंने मेरे कान में ये आवाज डाली सबसे पहले कि बेटा तुम इस आवाज में नगमे गाओगे तो ऐसे जचेंगे तुम पे। कुदरती बस वो कोई लम्हा था क्या था, बस वो जहन में भी बैठ गई मेरे, और अल्लाह ने फिर शुरू कराया। तो आज तक सारी वो जारी है माशाल्लाह। ये दिन इतने मसरूफ हैं कि रात को शोज, दिन में रिकॉर्डिंग, ये चल रहा है सारा कुछ। माशाल्लाह। तो ये पहला मिली नगमा आपका कौन सा था? पहला नगमा था, ये वतन मेरा वतन, ईमान वालों का वतन, ये था नगमा। हम और चाहेंगे सुनाएं, दूसरा, थोड़ा सा कुछ सुनाएं हमें। ये वतन प्यारा वतन, मेरा वतन तेरा वतन, ये वतन प्यारा वतन तेरा वतन मेरा वतन। और इसके बाद जो नगमा मिला उसने मुझे एकदम बस, मतलब रातों रात कहते हैं ना, और पहचान वो, बन गया। हाँ, पहचान बन गया। तो वो नगमा था, जहाँ प्यार चिराग जलाता है, जहाँ दरिया दरिया गाता है, उस देश से मेरा नाता है। तो ये जब हुआ, ये कोरस था, ये जब हुआ तो बस ये माशाल्लाह। फिर उसके बाद जो शुरुआत हुई, फिर 79 में वो नगमा जो बकौल आपके कि वो नगमा ऐसा है क्योंकि वो हमारी जमीन से जुड़ा हुआ है। और वो लिखा था असद मोहम्मद खान साहब ने, और उसकी कंपोजिशन की थी सुहेल राना साहब ने, और उसको पेश किया था शुएब मंसूर ने। वो नगमा था, जमी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। जी जी। बिल्कुल। तो इस तरह, मैं चाहूंगा कुछ उसके भी बोल आप हमें सुनाएं। अच्छा, इसको हम लास्ट में, अच्छा ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, अच्छा। बिल्कुल, हम कर लेते हैं। अच्छा, मैं ये ना ये भी आपसे सुनना चाह रहा था कि हाँ किस किस के साथ आपने मतलब गाने का आपको मौका मिला, क्योंकि उस वक्त तो बहुत बड़े बड़े नाम थे, मैडम नूर जहां और इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हाँ थे। हाँ हाँ हाँ। मैडम साहब के साथ तो नहीं गा सका, एक गाने की रिहर्सल हो भी रही थी तो वो किसी वजह से नहीं हो सका, ठीक है। लेकिन माशाल्लाह इनके अलावा तकरीबन सबके साथ गाया। वो मैडम थी नसीम बेगम साहिबा, उनके साथ एक गज़ल गाई और बड़ी ज़बरदस्त गज़ल थी वो। नक्शब साहब हमारे फिल्म साज थे और शायर भी थे। उनकी एक गज़ल थी, खाली मैं एक शेर आपको बताना चाहूँगा, आप कहेंगे वाकई कमाल गज़ल है, कि राज़े दिल का कोई हम राज ना होने पाए, राजे राज़े दिल का कोई हम हमराज। राज ना होने पाए, गुफ्तगू उनसे हो आवाज ना होने पाए। माशा। ये उसका पहला शेर बिल्कुल था। जबरदस्त। तो वो सबके साथ गाया, रोना क्या, माला क्या, माशाल्लाह सबके साथ। सबसे अच्छा जो एक्सपीरियंस किसके साथ रहा गायकी के हवाले से? ये रूना की रेंज अच्छी थी मेरे साथ, मेरे हिसाब से, मेरे साथ। हाँ,
तो उनके साथ अच्छा रहा, सबके साथ, लेकिन रूना के साथ जरा ज्यादा इजी फील करता, ये था। अच्छा, आजकल हम जो मिली नगमों को देखते हैं ना, तो वो बड़ा एक उसमें, उस म्यूजिक में और इसमें बड़ा फर्क है। कोई बड़े मतलब ज्यादा आपके सामने कोई साज और इस किस्म की वो उस टाइम पे नहीं होते थे, लेकिन आज फर्क क्या आया? अब हम तो आज भी सुने तो हमें पिछले जो मिली नगमे हैं वो सॉफ्ट होते थे, उसमें आपको एक खूबसूरती और वो जी, दिल में उतरते थे। आजकल ऐसा नहीं है, ये क्या वजह है? उसमें यह है, देखिए सीधी सी बात है, कोई भी काम आप दिल से करेंगे ना, और उस एहसास के साथ जिसके लिए काम हो रहा है, मेरा ईमान है वो हमेशा आपके दिल में रहेगा। कोई भी काम, कि फला ने ये चीज बनाई थी यार, क्या चीज बनाई है। तो उस वक्त होता ये था कि अगर कंपोजर 10 हैं, उनमें कंपटीशन है, तो वो 10 के 10 जो लोग थे कंपोजर, उसमें हेल्दी वो था कंपटीशन। ये नहीं था, जेलस नहीं थे एक दूसरे से। वो ये कहते थे इन्होंने ये नगमा बनाया तो मैं क्यों नहीं बना सकता। तो वो इससे अच्छा कोशिश बनाओ। करते थे, कोशिश करते थे, अल्लाह उनको भी कामयाब करता था, ये था। अच्छा, पैसे की तमा नहीं थी उस वक्त, आपको मालूम है। आपको, आप यकीन शायद करें कि यही नगमा, बिल्ली नगमा जब गाया है, जिसकी जिसकी रिहर्सल 8-10 दिन हुई थी, उसका आपको मालूम है कितना मिलेगा चेक? बहुत आपके जहन में होगा 10,000 या 5,000 या 2,000 उस जमाने हम्म। में। नहीं, 40 साल पहले, अब अंदाजा कीजिए, इसके 145 रुपए का चेक बना था। तो हम पैसे के लिए नहीं जाते थे, असल में जो जज्बा था ना उसके। और आज भी बाखुदा यही आलम है हमारा, कि देखिए पैसा तो अल्लाह ने, रिस्क अल्लाह ने देना है, आप मांग के भी शर्मिंदा होंगे नहीं। जो आप कर सकते हैं अपनी मट्टी के लिए, आपको करना है। तो पैसा कोई चीज नहीं है, अल्लाह ने जो आपके नसीब में लिखा है वो मिल के रहेगा। बेहतर यह है कि जाने से पहले कोई ऐसा काम कर जाए कि कम से कम कोई तो याद रखे कि एक दीवाना ऐसा भी था हमारे। ये तो दीवाना वो, बहुत अच्छा है, ये आपने अच्छा अच्छी अच्छी जो है वो इस्तेलाह इस्तेमाल की, फिर दीवाना ऐसा भी। मैं मैं अपने वालिद की एक बात बता रहा हूँ कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से इजाज़त दी थी मुझे गाने की। हालांकि खुद शौकीन थे क्लासिकल सुनने के, लेकिन मुझे इजाज़त बड़ी मुश्किल से मिली थी, और इन लफ्ज़ों के साथ मिली थी कि आप बेटा इस काम के पैसे नहीं मांगोगे, कोई तुम्हें खुश होकर कुछ देता है, वो तुम्हारी मर्जी है, लो ना लो, लेकिन मांगना नहीं बेटा, ये काम अच्छा नहीं है। उस जमाने में ऐप समझा जाता था, आज से 50-55 साल पहले, आपको पता है ना ये बात बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐप था ये। तो शुरफा में, तो वो, और ये कि बेटा पैसे के पीछे नहीं भागना, अगर नहीं भागोगे, याद रखना पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। और आप यकीन कीजिएगा इरफान, कि आज तक मेरे रब ने यही रखा हुआ है बिल्कुल कि ऐसे ही मैं है। लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। अच्छा, ये जो 1965 की वॉर में हम जब वो आज भी मिलियन नगमे मैडम की सुनते हैं ना, क्या बात है, क्या बात, तो क्या वो बात। आपके दरमियान एक हुबुल वतनी और पेट्रियोटिज्म एकदम से बाहर आ जाता है। अम, और आप जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम ये जुमला कहते हैं जी, ओल्ड इज गोल्ड। सर ये मुझे बताएं कि अब मैंने पहले भी ये सवाल किया कि क्यों हम्म, वो काम नहीं हो रहा, वैसा काम हमें नहीं नजर आता। हमने बहुत सारी ऐसी प्रोडक्शंस देखी हैं, लेकिन वो बात नहीं है जो पुरानी थी। अब वो ना बिल्कुल लिखने बिल्कुल। वाले रहे, ना वो गाने वाले रहे, ना वो बनाने वाले रहे, ना वो कहने वाले रहे, जो बोल थे कुछ भी ऐसा नहीं। देखें, ऐसा है कि गाने वाले भी मौजूद हैं, लिखने वाले भी मौजूद हैं। वो तो नहीं है, चले गए दुनिया से, लेकिन जो नए आए हैं उनमें भी अच्छा काम, अच्छा लिख रहे हैं। लेकिन लेकिन मादी दुनिया हो गई है, हम्म। लोग पैसे के पीछे लग गए, उनकी परेशानियां हैं, और वो काम की तरफ तवज्जो नहीं। भाई आप यकीन कीजिएगा,
कंपोजर बुलाता है, आज उसने रिकॉर्ड, आज ही बुलाया, आज ही याद कराया, आज ही रिकॉर्ड किया। अब आप मुझे बताइए कि वो महीना, 2 महीने, 3 महीने तो आपको याद रहेगा, ठीक है, उसके बाद आप उसको भूल जाएंगे। और पहले क्या होता था, एक एक महीने एक नगमे की रिकॉर्ड, वो रिहर्सल होती थी। और इसके मैं एक कहानी बता रहा हूँ, किसकी, जमी की गोद की। वो जब बुलाते रहे, मैं जाता रहा रोज। अब जब जिस दिन रिकॉर्डिंग थी, उस दिन सुहेल साहब ने मुझे कहा कि इब्राहिम साहब, आपने ये नहीं सोचा कि मैं रोज आपको बुला रहा हूँ, गाना तो आपको, नगमा तो याद हो गया था पहले ही दिन, लेकिन आप आते रहे, आपने मना भी नहीं किया, तो आपने कुछ सोचा क्यों? मैंने कहा जी देखें, आप उस्ताद की जगह हैं, जो कंपोजर होता है वो उस्ताद की जगह होता है, उसकी बताई हुई चीज हम पढ़ते हैं, गाते हैं। तो मैंने कहा आप उस्ताद की जगह हैं, आप बेहतर समझते हैं, मुझे तो ये मालूम था कि आप बुला रहे हैं, हो सकता है कोई कमी है जो जिसको ये ठीक करा रहे हैं। तो वो कहने लगे, और इसके अलावा? मैं सोचता रहा, कहने कोई और बात आए, देखें, बताएं बताएं। मैंने कहा हो सकता है आपने इसलिए बुलाया हो कि मुझे बाय हार्ट ही याद हो जाए। कहने बस, मुझे उम्मीद है कि आप गाना देख के नहीं गाएंगे, पढ़ के नहीं गाएंगे, आप बगैर गाना देखे गाएंगे। तो वो पर्चा ही नहीं मैंने जेब में रख लिया, और एक टेक हुई है, सिर्फ एक टेक, और वही टेक ओके हुई। अंदाजा कीजिए ये क्या वजह थी। वो जो 8-10 दिन बुलाया ना मुझे रिहर्सल पर, ये वो वजह थी। अच्छा, ये जमी की गोद रंग से, ये सर ईयर कौन सा है जिस साल ये लिखा गया और आपने गाया? ये है ना, ये 79 की ये बात है। 79 सर हमारे पैदा होने से पहले की बात है, लेकिन स्टिल आई रिमेम्बर जब हमने होश संभाला तो ये हमारी समाप्ति को अभी भी वह नक्श हो गया, बिल्कुल इसी तरह। कितने मिलीलीग में सर आप अब तक जो है वो गा चुके हैं? भाई ये समझिए, अगर रेडियो की बात करेंगे तो 11 साल तकरीबन वीकली एक नगमा गाना पड़ता था, वीकली 11 साल। वो लाइव होता था, वो रिकॉर्ड नहीं होता था। आप समझ गए? जो रिकॉर्डेड है रेडियो पर और टीवी पर, कम से कम 200 नगमे रिकॉर्ड। माशाल्लाह। और सबसे ज्यादा दिल के करीब कौन सा है आपके? नगमा तो कोई भी, आप यकीन कीजिएगा, मुझे होश ही नहीं होता जब मैं पढ़ता हूँ ना, बिल्कुल बिल्कुल दुनिया माफिया से बिल्कुल बेखबर होता हूँ। मतलब हर नगमा ये लगता है कि हमारे दिल के करीब है, क्योंकि पाकिस्तान की बात होती है ना, तो वो बस गुम हो जाते हैं, ये होता है। वो आपने एक मैं सुन रहा था कि अकेले तुम वहां अकेले हम, इसकी क्या हिस्ट्री है? कुछ आप मुझे बता दें, पार्टीशन के से पहले का कोई मामला था? असल में ये नगमा मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। मेरे एक घर वाले वो कहीं और हैं, मैं अकेला यहाँ हूँ। तो जब ये गाना रिहर्सल की मैंने, तो बार बार मेरा अजीब कैफियत थी। तो खैर जिस दिन रिकॉर्डिंग हुई, एक दिन याद किया, दूसरे दिन रिकॉर्डिंग हुई। और ये समझिए कि जब रिकॉर्डिंग हुई तो मुझसे पहले महनाज का एक गाना रिकॉर्ड हुआ था, उसके बाद मेरा हुआ। तो जब ये रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं बार बार मतलब हिचकी के साथ मेरे, तो वो रुक जाती थी रिकॉर्डिंग। तो फिर महनाज की वालदा आई, मेरे सर पे हाथ रखा, बहुत प्यार किया, बेटा बेटा क्या बात है, क्या बात है? मैंने कहा कुछ नहीं खाला। खैर वो वक्त पानी वानी पिया, उसके बाद रिकॉर्ड किया। तो आप जब गौर कीजिएगा इस बात पे कि जब गौर से मेरी आंखें देखिएगा तो कुदरती मेरे नमी है आंखों में। अच्छा, और ये मैं मेरी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सॉरी, मैं आपकी बात आपको रोकना नहीं चाह रहा था। मैंने जब ये वीडियो देखी ना,
तो उसमें सुहेल राणा साहब गालिबन बैठे हुए हैं आपके साथ। जी जी और जी 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 और वो जी। आपके, वो जिस महफिल में आप बैठे हुए थे, तो वो बिल्कुल साथ बैठकर आपको कुछ बता रहे हैं। मैं चाहूंगा कि ये पीछे स्क्रीन के ऊपर भी मैं उसे दिखा सकूं। तो सुहेल राणा साहब ने क्या उस वक्त, क्योंकि अंदाज बड़ा अच्छा था जिस तरह वो बैठे हुए हारमोनियम के साथ आपको बता रहे थे, हाँ। आप उनकी बात को वो सुन रहे थे, और तो क्या कह क्या रहे थे उस वक्त आपको? जो वो समझा रहे थे, देख असल में होता है सीनियर का यही मामला कंपोजर का, कि वो समझा रहे थे कि यूं इस तरह होता है, इस तरह होता है, मतलब मुझे बता रहे थे जैसा कि आप हैं, आपकी पाटदार आवाज है अभी और देखिए आप पीछे पीछे स्क्रीन के ऊपर वो सुहेल राणा साहब बैठे हाँ हुए हाँ हैं, हाँ और हाँ वो आपको बकायदा बता रहे हैं, कुछ कह रहे हाँ थे, और वो समझा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ हाँ, इसी गीत के बारे में बता रहे थे कि आप अगर अगर इसको आप ऐसे इजाजत है तो गाएंगे हम तो ये मैं इसकी आवाज हाँ करता हूँ। प्लीज तो प्लीज। जरूरत नहीं पड़ती, हाँ लेकिन जैसे कि बिल्कुल पहला आपकी बिल्कुल बात बिल्कुल आवाज है, और बिल्कुल। अगर तराना वगैरह हो तब तो ठीक है कि आदमी जोश 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 से से गाए, गाए, बिल्कुल। लेकिन अगर कोई हाँ रोमांटिक सॉन्ग हो जहाँ अल्फाज बहुत ही डेलिकेट किस्म के हो, जी जी, सॉफ्ट हो, उसको उसी अंदाज से तो गाना चाहिए, जी चाहता है कि डूब आदमी जाए उसमें और उसको गाना जो गीत के अल्फाज होते हैं वो खुद इंसान को बता देते हैं कि क्या मांगते हैं। तो ये जो गीत है हमारा कि तुम अकेले वहाँ हम अकेले यहाँ, इसको दो तीन तरीके से गाया जाता है। ताकि तो अगर यूं कहा जाए तुम अकेले वहाँ हम अकेले यहाँ, लेकिन जो गीत की डिमांड है मेरे ख्याल में, तो अगर इसको यूं कहा जाए तुम अकेले हम अकेले, कहीं जरा आप इसको इस तरह हम अकेले दूर हों किस तरह, फिर ये तन्हाई। माशाल्लाह। मतलब अल्फाज की अदायगी उसमें जो चाशनी है, लफ्जों का चुनाव, और जिस अंदाज में आपने इसको जो इसके साथ एक जस्टिस किया, इसकी कोई जो है ना वो एग्जाम्पल नहीं है कोई। और यही वो खूबसूरती थी। मुझे हमेशा, आज आपसे इत्तेफाक हुआ इस तरह निशिस्त करने का, मुझे हमेशा ये फैसिनेट करती थी। और आपने ये, आपके साथ सुहेल राणा इज सिटिंग देयर, हमने क्या बात है। बहुत सारी ऐसी महफिलें देखी जिसमें तरीकाकार यही था कि कंपोजर भी बैठ गया, गाने वाला भी बैठ गए, और जिन्होंने लिखा था वो भी बैठ गए, और उस वक्त के बिल्कुल जितने भी जो हम कहेंगे कि हम ख्याल किस्म का जो की जो बिल्कुल जमात, वो बिल्कुल सब बैठकर उसको फिर सुन रहे हैं। तो वो, दिस इज व्हाट इज मिसिंग फ्रॉम द आर्ट। हमें अब वो चीज उस तरह नजर नहीं आती जो एकेडमीज थी, जो रेडियो पाकिस्तान, बाकी अभी भी अच्छा काम हो रहा होगा, क्या मैं नहीं बात, कर क्या रहा, बात है। लेकिन ये जी जो तेजी है हमारे इस प्रेजेंट दौर की, शायद ये कहीं ना कहीं इसको ढूंढ के लाना निकालना, मेरा ख्याल है कि वो रवायात उस तरह नहीं है, लेकिन सुनने वाले, कदर करने वाले, और जो काम को समझते हैं वो आज भी मौजूद हैं। अब ये देखिए ना, ये माया तुम अकेले वहाँ। मतलब मुझे तो, मैं कानों को बंद कर लूं तो मुझे तो ऐसा लगेगा कि आई एम लिसनिंग टू मोहम्मद रफी। मैं आई गिव यू मोर मार्क्स देन मोहम्मद रफी। मुझे तो ऐसा ही फील होता है, क्योंकि आप हमारी पाकिस्तान की पहचान है। तो सर ये थोड़ा सा मुझे अगर आप गुनगुना के ये सुनाएं हमारे सुनने वालों को, तो दिस इज समथिंग विल अच्छा। बी अ ट्रीट फॉर ऑल ऑफ अस। तुम अकेले यहाँ हम अकेले यहाँ, तुम अकेले वहाँ हम अकेले यहाँ, दूर हूँ किस तरह फिर ये तन्हाइयाँ, दूर हूँ किस तरह फिर ये तन्हाइयाँ, तुम अकेले वहाँ। क्या बात है, क्या बात है। मैं आपको बताऊं, ये गीत सुहेल साहब को बेइंतहा पसंद था। हम 4 महीने के लिए शाह खालिद आए थे इस्लामाबाद, तो भुट्टो साहब के मेहमान थे। तो जब हम फारिग होते थे रात में, चाहे 2 बज रहे हैं 3 बज रहे हैं, और पियानो लेके बैठते, पियानो पे बैठते थे, आ जाओ भाई। अब साथ ये भी गा रहे हैं, मैं भी गा रहा हूँ, दोनों रो रहे हैं। इसमें कुदरत ने, मतलब सुहेल साहब
अल्लाह उनको जिंदगी दे सेहत के साथ। पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया उन्होंने, बहुत कुछ दिया है कि इतने नगमे दिए उन्होंने, इतने आर्टिस्ट दिए कि बयान नहीं किया जा सकता। सबसे ज्यादा कौमी नगमे अगर किसी ने कंपोज किए हैं, सबने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन सुहेल साहब ने बड़ा काम किया बच्चों को एजुकेट करना। एक बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा नाम। अब मैं ये भी चाहूंगा कि क्योंकि हम जो जैसा मेरा हम सियासी लोग हैं, हम पॉलिटिकल कमेंट्री करते हैं, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो उसमें ऐसे चेहरों को, ऐसे जहनों को, ऐसे दिलों को, ऐसे हाथों को और ऐसे लिखने वालों को तलाश करते रहते हैं जो पाकिस्तान की बात करता है। सियासतदानों को बड़े करीब से देखते हैं, खबरें ब्रेक करते हैं। तो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है आपकी याददाश्तों को दोबारा से रिविजिट करना। किस किस सरबराह मुमलिकत के सामने आप बैठे, गाया, और कौन सा फेवरेट रहा, कुछ हमें बताएं। किस जमाने की ये बात है और कब तक ये सिलसिला जो है वो चलता रहा और अभी भी? माशाअल्लाह, मतलब दो को छोड़ के बाकी जितने सदूर थे उनके सामने गाने का दो तीन मरतबा मौका मिला। वजीर आजम जितने थे, और बहुत ही प्यार के साथ मिले हमें, बहुत इज्जत और एहतराम हमें दिया। और बड़ी ख्वाहिश उनकी थी कि कोई हम आपके लिए क्या करें। तो मैं एक ही लफ्ज़ है मेरे पास आज भी, मैं यही कहता हूँ कि अल्लाह का दिया सब कुछ है और आपकी दुआएं चाहिए, सब कुछ है। तो बात यह है कि मैंने कहा ना, मैं अपने वालिदैन की जो दी हुई टिप्स हैं उन पे चलता हूँ और उन्हीं पे आजकल। और आप यकीन जानिए, अल्लाह ने मुझे, पैसा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन दुनिया जहान की नेमतों से माला माल किया हुआ है। मुझे मेरी बेगम ऐसी दी कि मैं बता नहीं सकता, मुझे बच्चे ऐसे दिए कि अल्लाह की मेहरबानी, ये सारी मेहरबानियाँ। और जहाँ मैं बैठा हूँ ये भी कुरान अंदाजी में अल्लाह ने मुझे अता किया है। ये प्लॉट भी बनाने के लिए आप जैसे भाई जबरदस्ती मेरे साथ, और मैं हाथ जोड़ के मना करता था, मानते ही नहीं थे। किसी मिल ऑनर ने, स्टील मिल के मालिक ने लोहा भेज दिया, किसी ने सीमेंट, ये चाहने वालों की बात कर रहा हूँ। तो वो जो वालिदैन ने कहा था, वालिद ने कहा था ना कि बेटा पैसे के पीछे ना भागना, पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। तो उनकी दुआ ऐसी लगी कि कोई मुश्किल आती है, कोई बड़ी से बड़ी, अल्लाह ऐसे टालता है कि पता ही नहीं लगता। मैं क्योंकि मेरा तो दिल नहीं कर रहा कि मैं इस नशिस्त को इख्तिताम करूं। गुफ्तगू हमारी बड़ी आगे निकल गई। आज आपकी मौजूदगी से मुझे अपने रेडियो के दिन जो है वो याद आ गए, और हम इसी तरह गुफ्तगू करते थे और बात से बात निकलती थी, और वो जो यादों की बारात जिसे हम कहते हैं, तो हम सारे फिर उसी सफर पे रवाना हो जाते। बहुत ही खूबसूरत नशिस्त आपके आने से, आप यकीन करें, इस प्लेटफॉर्म का और मेरी इज्जत में इजाफा हुआ, पाकिस्तान के हर शहरी की इज्जत में इजाफा हुआ, हमारे सुनने वालों की इज्जत में इजाफा हुआ। क्योंकि मैं ये चाहता था कि ये ताल्लुक बन सके। वो लोग जिन्होंने हमारी जो व्यूअरशिप है कराची में माशाल्लाह सबसे ज्यादा है, 5 से 6 लाख लोग जो है वो सिर्फ कराची में हमें सुनते और देखते हैं। और दुनिया भर में कोई हमारी जो व्यूअरशिप है उन मंथली बेसिस कोई 30 लाख के करीब जो है लोग उसको देखते और सुनते हैं। प्लेटफॉर्म को भी मिला लें, दो टोक को भी, तो तकरीबन कुछ ये जो पूरी की पूरी है वो तकरीबन कोई 50 लाख के करीब लोग जो हैं पूरी दुनिया में, 50 से 60 लाख लोग देखते हैं। तो ये सबकी इज्जत में आपने इजाफा किया। और न्यू जनरेशन जिन्होंने ईरानी देखा, उनके साथ भी एक ताल्लुक जो है वो बन पाया, और वो बच्चे जो है वो पूछते हैं कि ये मिली नगमा ज्यादा अच्छा है। वो अक्सर ये बात होती है। वो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप जो नगमे सुनना चाहते हैं ना, बहुत जल्द मैं आपको 8 से 10 नगमे भेजूंगा, कर रहा हूँ मैं बिल्कुल वैसे ही काम जो पहले होता था। एक बात, दूसरी बात ये, आपके सुनने वालों को मेरी तरफ से आज़ादी मुबारक हो, और सलाम मेरा बहुत कबूल करें। अल्लाह उनको सलामत रखे जहाँ जहाँ भी है, और पाकिस्तान की खिदमत करते रहें। अल्लाह करे। अल्लाह करे। बहुत
मैं चाहूंगा कि आखिर में हमें वो मशहूर हमारा जो पहचान है हर जगह, वो जरूर सुनाएं। वो तो आपसे सुने बगैर हम नहीं आपको जाने देंगे। अच्छा, बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह। और मैं चाहूँगा एक बोल उसका भी मैं सुनाता हूँ, वो जो मैंने कहा था ना कि जिससे पहले मुझे सबसे ज़्यादा हुआ, उसके बाद फिर ये जो हुआ इसने तो बिल्कुल ही मतलब ये पहचान करा दी। वो जो नगमा है, जहाँ प्यार चिराग जलाता है, उसके एक बोल मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है? है मेरे वतन मेरी जान से प्यारे वतन, आ आ जहाँ प्यार चरा जलाता है, जहाँ दरिया दरिया गाता है, उस देश से मेरा नाता है, उस देश से मेरा नाता है, जहाँ प्यार चरा जलाता है। ओ ये माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो उसमें भरपूर एक जो है ना वो जान नजर आ रही है। और वो तो बड़ा और बहुत खूबसूरत हाई नोट्स नगमा है है, ये अगर मैंने सही कहा तो हाई नोट्स है ये। ज्यादा हाई सही कह नोट्स। रहे हैं। ठीक हो गया। और बेशुमार माशाल्लाह नगमे हैं। और होता ये है कि आज भी अगर आपको टाइम मिले तो पीटीवी नेशनल पर नहीं, इंशाल्लाह अ, इंशाल्लाह तमाम मैं सुनने वालों को भी कहूंगा कि पीटीवी नेशनल पे आप जरूर देखिएगा। और आपकी मौजूदगी से मुझे ना हमें अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज का जमाना याद आ गया। पाकिस्तान के हर शहर में हर कॉलेज में जाके मनोड़ा हो जी नेवल जी, एकेडमी आपके हाँ, पास मनोड़ा में भी बिल्कुल जाकर, बिल्कुल। आप बहावलपुर हो, आप यकीन, सिटी कॉलेज बहावलपुर हो, हाँ पिशावर हाँ, हो, तामीर नौ कॉलेज कोयटा हो, मुझे अच्छी तरह याद है हम वहाँ बिल्कुल मिले। बिल्कुल पिशावर बिल्कुल। यूनिवर्सिटी, एबटाबाद, आपका आर्मी बर्न हल कॉलेज है, नथिया गली, घोड़ा गली, ये जितने भी कॉलेजेस थे। फिर इसके बाद पंजाब के चांद बाग है, और पता नहीं इतनी सारी हाँ कॉलेजेस की, तो मुझे भाई, जो एकदम से वो याद आ गया मिली नगमों के कंपटीशन। और फिर यही नगमे जो थे, बच्चे जो हैं वो टीम्स जाया करती थी। तो सर मैं चाहूंगा आखिर में, खुदा हाँ करे वो जो हमारा है तो हम वो जरूर सुनें जाते जाते आपसे। ठीक है, इंशाल्लाह। मैं है मेरी दुआ ऐ मेरे खुदा, तू मेरे वतन को शादी रखना सदा। जमी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, जमी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे सदा हरी भरी रहे। जमी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, जमी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। आपका बहुत शुक्रिया। इट्स वंडरफुल टू हैव यू ऑन आवर शो टुडे इब्राहिम सर। व्यूअर्स, जी आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस जो खुसूसी नशिस्त थी इसे जरूर लोगों से शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को पता चले कि पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया। वो जनरेशन जो अब हमें मौजूद रही, जिन्होंने पाकिस्तान को बनते हुए देखा, जो इर्द गिर्द आपके लोग मौजूद हैं और जिन्होंने देखा, जरूर उनके पास बैठे और सुने कि वो कहानी क्या थी, आजादी की असल कीमत क्या है, आजादी क्यों हमने हासिल की,
और आज जो हम आज़ादी जिसका रोज़ाना हमें जो फैसले हमारे कहीं और होते हैं, इसकी वजह जो है हमें तलाश करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने बुज़ुर्गों के पास बैठेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि सियासतदान सिर्फ़ सियासत करता है, लीडर जो जिन्होंने इस मुल्क को बनाया, जब आप उनके पास बैठेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये वतन कैसे हासिल किया गया। दुआ में याद रखिएगा। मुझे और इब्राहिम सर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने कहा। मेरी आपके लिए दुआ है, अल्लाह आपको सलामती दे। इसी तरह आप अपने मुहाज पर काम करते रहिए। बहुत मेहरबानी। माशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।